गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर लेक्चर कवर करेंगे वो है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के कॉन्सिक्वेंसेस। हम लास्ट कुछ टाइम से रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप के टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। रजिस्ट्रेशन का टॉपिक, पार्टनरशिप डीड का टॉपिक, पार्टनर्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप फॉलो अप करें लास्ट के सारे लेक्चर्स को, डेफिनेटली आपको अच्छे तरीके से पता होगा। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, वो ये कि जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उस पर गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट नहीं होती है। ऐसी कोई यू कुड से कि लाइबिलिटी नहीं होती है कि आपने ज़रूरी अपने बिज़नेस को रजिस्टर कराना है। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया लास्ट लेक्चर्स में कि अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है तो आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इश्यूज़ हैं जो कि आपको फेस करना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट है इनएबिलिटी टू सू। जब आप थर्ड पार्टी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, उसके साथ आप किसी भी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी भी किस्म का कोई बिज़नेस करते हैं, तो उसमें उस बिज़नेस की जो भी यू कुड से के टर्म्स होती हैं, उनकी जो क्लॉजेस होती हैं, अगर वो पूरा नहीं करता है उन टर्म्स को, उन क्लॉजेस को, तो आप उसको सू नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपका बिज़नेस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर किसी तरीके से आप उसको यू कुड से कि किसी मेजर रीज़न की वजह से, डेफिनेटली आप पर्सन को, थर्ड पार्टी को सू कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसे क्लॉजेज होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके नेम के लिए, आपकी गुडविल के लिए। लेकिन अगर थर्ड पार्टी उनको ब्रीच कर देती है, उनको तोड़ देती है, उनको फुलफिल नहीं करती, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे करके कोर्ट में दिखा के अगले बंदे को, थर्ड पार्टी को फोर्स नहीं कर सकते, उसको लायबल नहीं कर सकते कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके जो क्लॉजेज हैं उसको वो पूरा करे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। और बिकॉज यू आर इन अ बिजनेस, तो डेफिनेटली हर दूसरे दिन यू आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, न्यू क्लाइंट्स के साथ। तो आप कैसे किसी के साथ कारोबार करेंगे अगर आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है प्रॉपर, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो लॉ की नज़र में प्रोटेक्टेड नहीं है। आप कैसे किसी पे इतना ट्रस्ट कर सकते हैं? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इन एबिलिटी टू क्लेम सेट ऑफ। इन एबिलिटी टू क्लेम सेट ऑफ में ये चीज़ होती है कि अगर कोई थर्ड पार्टी आपके ऊपर किसी भी किस्म का कोई केस करती है, फॉर एग्जांपल अगर वो ये केस करती है कि आपने 1000 रुपीज़ का उनको क्लेम देना है किसी भी वजह से, तो उसमें ये चीज़ होती है कि अगर आपकी भी सिचुएशन उस टाइम पे ऐसी है कि उस थर्ड पार्टी ने, आपका वो जो कस्टमर है, आपका जो क्लाइंट है, उसने आपको $500 पे करने थे, तो उस टाइम पे आपको पूरा क्लेम जो है वो $1000 का उसको पे ऑफ करना पड़ता है। क्योंकि आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, तो आपके पास ये राइट ही नहीं है कि आप काउंटर क्लेम कर सकें, उनको इस बात पे काउंटर कर सकें कि इस कस्टमर ने, इस क्लाइंट ने हमारा $500 देना है, तो इस क्लेम को सेट ऑफ करें। बिकॉज लॉ के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। इसी वजह से यू आर एडवाइज कि आप अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करें, ताकि आपको सिर्फ राइट्स, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स ना मिले, बल्कि आपके लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको लीगल प्रोटेक्शन मिले और आपकी स्टेट, आपकी पोजीशन इतनी क्रेडिबल हो जाए कि आप लॉ की नज़र में पूरी तरीके से क्रेडिबल हो जाएं, आप आराम से अपना बिजनेस रन कर सकें। थर्ड पॉइंट है नो इन्फोर्समेंट ऑफ पार्टनर्स राइट्स। इसमें यह चीज़ होती है, अगर आपकी जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें सारे राइट्स वगैरह एवरीथिंग मेंशन होता है। अगर कोई भी पार्टनर है, अगर उसका किसी भी तरीके से जो है वो होल्ड बिजनेस पे थोड़ा ज़्यादा है अपने शेयर की टर्म्स में, यू कुड से, और वो बाकी पार्टनर्स के राइट्स पूरा नहीं करता, प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम करता है, या फिर वो इस तरह से कर रहा है कि कल पेमेंट हो जाएगी, परसों पेमेंट हो जाएगी, एंड दीज थिंग्स आर हैपनिंग फॉर श्योर, तो आप जो है सू नहीं कर सकते। आप पार्टनर्स को इन्फोर्स नहीं कर सकते कि आपके जो सारे राइट्स हैं वो पूरे किए जाएं। सारे पार्टनर्स के राइट, जिन जिन पार्टनर्स के साथ इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनके सारे राइट्स पूरे किए जाएं। बिकॉज आप लॉ की नज़र में प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं। इट्स लाइक आपने खुद से सारा कुछ किया है, तो बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो भी आप खुद से रिजॉल्व करें। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पार्टीज कैन सू। ओके, एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि आर्बिट्रेशन होती है, जिसे आप कह सकते हैं कि लोग बैठ के सुलह सफाई से काम लेते हैं, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। लेकिन उसमें ये चीज़ होती है कि वो ज़्यादातर ज़ुबानी होता है, वर्बली होता है। अब जो क्लेम्स सेटल डाउन करने हैं, वो हो सकता है सामने कोई किसी के लिए ओके कर दे कि यस हम ये सब कुछ ओके कर देंगे,
لیکن بعد میں وہ کلیمز، فائنینشیل کلیم سیٹل ڈاؤن کرنے میں مہینوں لگا دے یا پھر اس سے زیادہ ٹائم لگا دے، تو واٹ یو نیڈ از آپ کو لیگل پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. تھرڈ پارٹیز کین سو. اس میں یہ چیز ہوتی ہے، تھرڈ پارٹیز ہاؤ ایور آر ناٹ بیئرڈ فرام سوئنگ این انرجسٹرڈ پارٹنرشپ فرم اور اٹس پارٹنرس. دس میکس دا فرم ولنریبل ٹو لیگل ایکشنز وداؤٹ ابلٹی ٹو فلی ڈیفینڈ اٹ سیلف ان سم کیسز. تھرڈ پارٹیز کے ساتھ اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے یا پھر ان کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ بریچ کیا یا کوئی وائلیشن کیا ہے، وہ آپ کو سو کر دیں گے. لیکن آپ کے پاس بھی آپ کی فرم رجسٹرڈ ہوگی، آپ کا بزنس رجسٹرڈ ہوگا، تو آپ کی اتنی کریڈیبلٹی ہوگی، لیگل پروٹیکشن ہوگی کہ آپ کاؤنٹر سو کر سکیں یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ ایک ویک پوزیشن میں ہوں گے، کوئی بھی آپ کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، وہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. اینڈ اٹس لائک اگر آپ ہر وقت یہ لیگل ایشوز میں الجھے رہیں گے تو آپ بزنس کب چلائیں گے؟ آپ کے آپریشنس کا کیا بنے گا؟ نیکسٹ پوائنٹ از لمیٹڈ لیگل پروٹیکشن. آف کورس یہ ہم پوائنٹ ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس لمیٹڈ لیگل پروٹیکشن ہوتی ہے. بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں، سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کسی پہ کلیم کر سکتے ہیں، آپ کسی پہ فائل کر سکتے ہیں سوٹ کہ اس نے آپ کے ساتھ یہ غلط کیا اور سم تھنگ. لیکن اس میں بھی بہت حد تک لمیٹیشنز آ جاتی ہیں، بیکاز ایز اے بزنس آپ سو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی فرم رجسٹرڈ نہیں ہوتی، دس اینڈ دیٹ، اور اس کی اپنی کچھ سیٹلمنٹس ہوتی ہیں. ایسے بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں، بہت ساری لمیٹیشنز ہوتی ہیں جو لاء کے لیے بھی پوری کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی فرم کو رجسٹر کریں. نیکسٹ از ڈیفیکلٹی ان سیکیورنگ لونس. اگر آپ رجسٹرڈ فرم ہوتے ہیں تو بینک کے لیے آپ کریڈیبل ہوتے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ پیمنٹ نہیں کریں گے تو ہم کل جا کے ان کو سو کر دیں گے بینک میں، اور ان کے بزنس کا کوئی نہ کوئی ایسٹ ہوگا وہ سیل آف کر کے اور کسی اور طریقے سے لاء ہمیں اس پوزیشن میں لے جائے گا کہ ہم اپنا پیسہ ریکور کر سکیں. ادروائز آپ کو لون ملنا بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ جو ہے وہ انرجسٹرڈ فرم ہیں. اوکے، یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ کانسیکوینسز ہیں اگر آپ کا بزنس جو ہے وہ نان رجسٹرڈ ہے. اور یہ کچھ اوپر کے پوائنٹس ہوتے ہیں. جس طرح کی بزنس میں ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں اور ایشوز آتے ہیں، اگر آپ رجسٹرڈ نہیں ہیں تو بہت سارا کیوس ہوتا ہے جس میں آپ پھنس کے رہ جاتے ہیں، اینڈ یو آر اگین اینڈ اگین ریپیٹڈلی ڈیلنگ ود آل دیز تھنگس. لیکن آپ کہیں پہ کسی جگہ پہ آپ پہنچ نہیں رہے ہوتے، آپ کے لیے بہت پرابلم ہو جاتا ہے یہ چیز ہے. اوکے، آج کا لیکچر ہم یہیں پہ فنش کر رہے ہیں. آپ لیکچرس کو فالو اپ کریں. تھینک یو.